परिवार की भाषा मानी जाती है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। अब भारोपीय परिवार क्या होता है? हिंदी भाषा के 4 परिवार होते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी तिब्बती। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय और चीनी तिब्बती। तो इन 4 में से हिंदी किसकी मानी जाती है? भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी मानी जाती है। आगे देखते हैं, हिंदी की आदिजन्य भाषा संस्कृत होती है। हिंदी की आदिजन्य भाषा संस्कृत। भाषा के विकास का क्रम आगे, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर अपनी हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। तो सबसे आदिजन्य भाषा संस्कृत होती है। भाषा विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद हिंदी। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो ब्रजभाषा में सबसे पहले लिखा गया है ग्रंथ, वो है प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? सुधीर अग्रवाल। सुधीर अग्रवाल जी ने क्या लिखा है? प्रद्युम्न चरित्र। इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्रद्युम्न चरित्र है। और दूसरी बात, प्रद्युम्न चरित्र किसने लिखा है? सुधीर अग्रवाल ने। तो सुधीर अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्रजभाषा में प्रद्युम्न चरित्र है। कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रजभाषा में लिखा है। किसने लिखा है? सुधीर अग्रवाल ने लिखा है। तो ब्रजभाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ प्रद्युम्न चरित्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, अष्टछाप। अष्टछाप के कवि किसे कहते हैं? अष्टछाप के कवि सूरदास जी कहलाते हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं सूरदास जी की। आगे देखते हैं, रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों के नाम केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, सेनापति देव। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। रीतिबद्ध कवि केशवदास, केशवदास जी की मति रीतिबद्ध, यानी केशवदास जी की मति रीति में बंध गई, रीतिबद्ध। तो इससे ध्यान आ जाएगा केशवदास, मतीराम रीतिबद्ध के कवि हैं। जब केशवदास की मति रीति में बंध गई तो उनको चिंता होने लगी, तो चिंतामणि। तो फिर इन्होंने क्या किया? सेनापति देव को बुलाया। तो केशवदास की मति रीति में बंध गई तो रीतिबद्ध, फिर इन्हों को चिंता होने लगी, चिंतामणि, सेनापति देव को बुलाया। तो रीतिबद्ध कवियों के नाम केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, सेनापति देव। आगे देखते हैं, रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों के नाम बिहारी, रसनीति, दोनों हैं तो याद हो जाएंगे। आगे रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीति मुक्त कवि के अपन नाम याद देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले घनानंद, आलम, बोधा, जाति ठाकुर। यदि अपन बोले तो इसकी घनानंद है जो आलम बोधा, घनानंद आलम बोधा, इन तीनों की जाति का है ठाकुर। तो आप जाति कवि नहीं है बल्कि ट्रैक बनाने के लिए अपन ने बना दिया गया है। तो घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर जी काय के कवि हो जाएंगे, रीति मुक्त कवि हो जाएंगे। और हिंदी आम बोलचाल की भाषा, किसने कहा है कि हिंदी आम बोलचाल की भाषा है? ये कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को क्या कहा है? आम बोलचाल की भाषा कहा है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रगंगा है, यानी कि राष्ट्रभाषा के बिना गंगा है। जी किसने कथन कहा था? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रगंगा है, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए दक्षिण भारत की ओर अपने पुत्र देवदास को भेजा था। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए महात्मा गांधी ने
अपने पुत्र देवदास को भेजा था। और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गंगा है हिंदी, और हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, ये कहा था जॉर्ज ग्यर्सन ने। तो इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा का इतिहास देखा। यदि वीडियो पसंद, ट्रैक अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, श्री राम क्लासेस। इस पर हिंदी की क्रम से सभी वीडियो पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसके बाद आगे की वीडियो कल डाली जाएगी। जय हिंद दोस्तों।